हाय स्टूडेंट्स, मैं आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन नंबर 2.20 से 2.31 तक लाया हूँ। ध्यान से देखिएगा, करिएगा और कोई डाउट हो तो इसी पे कमेंट करके मुझे पूछिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2.20 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, और आप स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, आपको लेमडा निकालना है और वेलोसिटी आपको दी हुई है। वेलोसिटी इक्वल टू है 2.05 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी दी हुई है और आपको वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करेंगे हम लोग। हमें पता है कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन लेमडा इक्वल टू होता है h/m इंटू वी। वैल्यू पुट कर दें 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई मास। अब चूंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 की पावर -31। कभी कभी वैल्यू दे भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं वैल्यू। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में वैल्यू उन्होंने अगर मान लो नहीं दी है तो हमको मास के बारे में पता होना चाहिए और एक मोटा मोटा आप आइडिया लगा लो 10 की पावर 6 10 की पावर 7 रेंज में इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड में। इसको आप रख दीजिए, यूनिट का ध्यान रखिए। आपको ये सब सॉल्व करने के बाद लेमडा की वैल्यू मिलेगी और उसका यूनिट होगा मीटर। और मीटर को ना हमेशा स्मॉल m लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। मीटर इज ऑलवेज रिटन एज स्मॉल m। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1 पे। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें गिवन है, यही मास आपको गिवन है, कोई बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी हमको दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर -25 जूल। ये हमको काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है और लेमडा हमको कह रहा है कि निकालिए। अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमको लेमडा इक्वल टू तो पता है h/mv होता है, बट वेलोसिटी इज नॉट गिवन डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, बट इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, और काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर -25। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें 9.1 10 की पावर -31 इंटू v²। अब v² हमको यहाँ से ये निकलेगा 3 इंटू 10 की पावर -25। चूँकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब आप देखिए ज़रा, अगर v² की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो 3 इंटू 10 की पावर -25 इंटू 2 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब ये वैल्यू हमारी v² की निकल आई। अब अगर हमें v की वैल्यू निकलेगी तो ये हम अंडर रूट करके भी निकाल लेंगे। तो ये v की वैल्यू हमको निकल आएगी मीटर पर सेकेंड में। उम्मीद है कि आप सभी लोग 10th करके आए हो, आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का आप इस्तेमाल करेंगे। अब आपको v मिल गया। अब आपने फॉर्मूला लगाया लेमडा इक्वल टू h/mv 6.6 इंटू 10 की पावर -31, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और इंटू वेलोसिटी जो है ये वाली हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे मीटर में। ये हमारा आंसर हमको आराम से मिल जाएगा। ये आंसर जो होगा, ये आंसर हमारा होगा मीटर में। ठीक है ना, आंसर हमारा आएगा मीटर में। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 2.22। ये जो मैंने ये सेगमेंट उठाया है इस चैप्टर में, तो चूंकि क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आईएससी बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो,
आप इनमें से किसी भी बोर्ड के होगे तो आपको ये क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। अब लगभग एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम, कॉमन एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया में, तो इसलिए आप आईएससी बोर्ड के हो स्पेशली, तो आप कंफ्यूज मत हो अपने दिमाग में कि ये आपके काम में नहीं आएगा, बिल्कुल काम में आएगा। और अब हम आते हैं 2.22 क्वेश्चन पे, और इसमें एक टर्म आया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए आइसो कहीं पर भी टर्म यूज़ किया जाए तो उसका मतलब सेम होता है। आइसो जो टर्म है वो आइसस से बना है, और आइसस का मतलब सेम होता है, और इसका मतलब ये होता है स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, तो ये उससे हमारा ताल्लुक़ रखता है। अब हमको जो 2.2 में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये हमारा वही क्वेश्चन 2.21 ही आ रहा है, 22 सॉरी। तो जैसे ये Na प्लस और K प्लस Mg2 प्लस, फ़िलहाल NCERT बुक में बहुत जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते हैं, और कभी कभी किसी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में भी नहीं देते हैं। स्पेशली आप 30 तक के तो याद कर ही लीजिए एटॉमिक नंबर। अब आपको इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढने हैं, तो जैसे मैं अगर हम एटॉमिक नंबर बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ये मैं इधर एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, और इसका होता है 19, और मैग्नीशियम का होता है 12, और कैल्शियम का होता है 20, और सल्फ़र का होता है 16, और इसका होता है 18। तो हम सब में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकालें, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालें, तो अगर Na प्लस लगा है, तो अगर प्लस लगा होता है चार्ज, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें आपको कम कर देना है। तो जैसे यहाँ पर 11 है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये 19 माइनस 1 कर दोगे तो ये 18 हो जाएंगे। मतलब एक्चुअल में यहाँ पर हमने क्या किया, ये हो गया 11 माइनस 1 मतलब 10, ये हुआ 19 माइनस 1, जब प्लस लगा हो तो माइनस करना है, ये आ गया हमारा 18, फिर ये आ गया 12 माइनस 2 मतलब आ गया 10, ये मतलब 20 माइनस 2 मतलब 18, ये 16 प्लस 2, क्योंकि जब नेगेटिव होगा तो ये जुड़ेगा 18, और इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास खुद ही 18। तो अब आप समझ सकते हो कि जो हमारा पहली जो लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट ऑफ आइसोटोप्स, तो उसमें आपका एक ये 10 वाला आएगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10, और यहाँ पर हमारे दो एग्जाम्पल आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारा Na प्लस 10 हो गया, और Mg2 प्लस वो भी 10 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया एक पहला। अब हमें सेकेंड लिस्ट हमने बना दी, सेकेंड लिस्ट ऑफ आइसोटोप्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं 18 वाले सारे उठा लो। देखिए आपका K प्लस Ca2 प्लस, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये आपके, मैं बराबर देखता रहता हूँ कि हर एक कंपटीशन में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक टर्म से पूछा जाता है, S2 माइनस और आर्गन। तो ये हमारा 2.22 हो गया। अब हम आते हैं 2.23 क्वेश्चन पर। 2.23 क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे।
आप ध्यान से देखिए, ढूंढ लिया करिए, उसमें 2-3-4 क्वेश्चन्स होते हैं, उसमें आप 2.23 ढूंढिए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस, इनका हमको निकालना है H माइनस का, Na प्लस का, O2 माइनस और F माइनस। अब आपको इनके कॉन्फ़िगरेशन निकालने हैं और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो अभी जैसे हमें पहले में आए, अब H माइनस का हमको निकालना है। देखिए लिखने का ढंग बड़ा अहम होता है। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस लग गया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन हमें करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1s2। अभी दूसरे में आए हम, B नंबर पे Na प्लस लिखा हुआ है, Na होता है हमारा 11 माइनस 1 10 हो गया, इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन। ऑल्दो द प्रोसीजर इज़ नॉट करेक्ट, जब हम कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, और अभी मैं आपको अभी आज ही बताऊंगा कि कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय हमें किस बात का ख्याल, किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम किसी कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पहले आपको ज़रा ये वाले करा दूँ। इन जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस लगा है, हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जो एटॉमिक नंबर आया उस पर हमने अबव कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया, बट इट इज़ डेंजरस, गलत भी हो सकता है आपका। तो फिलहाल हमने यहाँ पर 1s2 2s2 2p6। और देखिए अच्छा होगा कि अभी मैं आपको ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के जाल में नहीं फंसाऊँगा, अभी नहीं फंसाऊँगा। अभी मैं आपको पहले एक क्वेश्चन ज़रा करवा देता हूँ, 10-11 क्वेश्चन है। मैं कोशिश ये रखनी है कि 1 घंटे का वीडियो बने, उससे बड़ा वीडियो ना बने। अच्छा, अब हमारा ये हो गया। अब हमें सी नंबर पे आना है, O2 माइनस। O2 माइनस जब हम करते हैं तो O के पास खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और 8 और 2 हो गया 10। कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 2p6। और वैसे मैंने आपको एक और भी चीज़ समझाई है करने के लिए, उस तरीके से भी आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो मैं पूरा करके दिखाई दे रहा हूँ। और F माइनस है तो अगेन वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन। F का होता है एटॉमिक नंबर 9 में 1 ऐड कर दिया 10 हो गया। 10 का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया हमारा। सिंपल क्वेश्चन है। 2.23 आते हैं 2.24 पे। What is the lowest value of n that allows z orbital to exist? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। g ऑर्बिटल्स के लिए मिनिमम वैल्यू क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप देखिए पहला शेल KLMNOP, मैं थोड़ा डिटेल में इसको आपको समझा रहा हूँ बात को। अब आप देखिए पहला जो शेल होता है एक्चुअल में उसमें हम S लिखते हैं, 1s होता है। दूसरा शेल है उसमें 2s के साथ 2p लिखते हैं। तीसरा है कि 3s 3p 3d लिखते हैं। चौथे में 4s 4p 4d 4f लिखते हैं। पाँचवें में 5s 5p 5d 5f और 5g लिखते हैं। छठवें में 6s 6p 6d 6f 6g 6h लिखते हैं। 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7h। देखिए सवाल ये है कि हम इतने यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल किस क्वांटम नंबर से ताल्लुक़ रखता है। क्वांटम नंबर की बात करें तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 7 है, ये क्वांटम नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले जो s आता है वो 1 के साथ आता है। सबसे पहला जो s आता है, सबसे छोटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s के साथ आता है, वो 1s 1 है। देखिए 2s भी है 3s भी है 4s भी है 5s भी है 6s भी है और 7s भी है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू क्या है, s की 1s है। ठीक है। और उसी तरीके से सबसे छोटी वैल्यू p की क्या है, 2p है, क्योंकि 2p से कम वैल्यू में कोई p नहीं है। 2p है 3p है 4p है। और ऐसे पहली बार d कब आ रहा है और पहली बार f कब आ रहा है और पहली बार g कब आ रहा है और पहली बार h कब आ रहा है और पहली बार i कब आ रहा है।
ये इस सवाल के अंदर मैंने कई सवाल डाल दिए हैं। पहली बार जो g ऑर्बिटल आ रहा है, आंसर हो गया n बराबर 5। फॉर द फर्स्ट टाइम जो g ऑर्बिटल अपीयर होगा वो हो गया 5। अब इसी तरीके से आपसे f के लिए पूछते, पहली बार f कब आएगा तो 4 लिखते, पहली बार d कब आएगा 3 लिखते, पहली बार p कब आएगा 2 लिखते, पहली बार s कब आएगा तो 1 लिखते। ये इस तरीके से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे 2.24 क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। आप थोड़ा सा 2 मिनट का मैं पॉज ले। अब आते हैं 2.5। एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल। कोई इलेक्ट्रॉन है तो 3D ऑर्बिटल में है। गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, l एंड ml। आपको n निकालना है, l निकालना है और ml निकालना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अगर हमें इसको करना है तो देखिए 3D है तो ये वाली जो वैल्यू पहले लिखी होती है वो n की वैल्यू होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 3 और जो d के लिए निकाल रहे हो वो l की वैल्यू होती है इसके लिए 2। d के लिए l की वैल्यू होती है 2 और अगर d के लिए वैल्यू आई तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ml इक्वल टू माइनस L2 प्लस L। और थोड़ा लिखने का ढंग आपका बढ़िया होना चाहिए। देखिए 5 वैल्यू आ गई हैं और ये 5 आपके खाने भी आ गए हैं। ये देखिए 5 खाने भी आपके आ गए हैं। माइनस L से लेकर प्लस L तक आप चलिए, ये 5 वैल्यू आ गई हैं। आपको n चाहिए था, l चाहिए था और ml चाहिए था। तीनों वैल्यू मैंने आपको निकाल दी। ये था क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये जो 2.23 वाला क्वेश्चन था उसके तमाम पार्ट बच गए हैं। 2.23 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, सेकंड पार्ट अभी नहीं हो पाया था। सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। यानी आपको एटॉमिक नंबर की वैल्यू निकालनी है उन एलिमेंट्स की जिनके आउटर मोस्ट, हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो पहले में हमारा है 3s1, दूसरे में है, इसको लिखने का तरीका ये कि थोड़ा आगे करके लिख लो। दूसरे में है 2p3, तीसरे में है 3p5। मतलब कहने का कि मैंने ऐसे अंदाजे से थोड़ी जगह छोड़ के लिख दिया। हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और हमको उसका एलिमेंट का हमको पता करना है एटॉमिक नंबर। और आखिरी वाले, मतलब जैसे जब हम कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें क्लोरीन का लिखना है 17 का, आपने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, अब 3p5 आपने लिख लिया। अब मान लो कि किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया हो कि भैया कोई एलिमेंट है उसके लास्ट में 3p5 आ रहा है, आप हमें बताओ कि वो एलिमेंट क्या है। तो हमने कहा कि ये लास्ट में आ रहा है लेकिन ये भरा तो अबव प्रिंसिपल से होगा, इसी ऑर्डर में भरा होगा। तो हम क्या करेंगे कि शुरुआत से लिखना शुरू करेंगे 1s2, 2s2 और ऐसे भरते चले जाएंगे जब तक कि ये ना आ जाए। जैसे ही आ जाएगा उसको रोक देंगे हम, फिर सारे एटॉमिक नंबर गिन लेंगे। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17, ऊपर की जो वैल्यू है। इन द सेम मैनर आपको ये लास्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं। अब आपको इसके पहले वाला भरना है। आपने कहा 1s2, 2s2, 2p6। अब इसका अगर आपको एटॉमिक नंबर चाहिए तो सारे इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 6 + 1, तो 2, 2, 4, 6, 10, 1, 11, एटॉमिक नंबर 11। अगर इसमें आपसे पूछता कि एलिमेंट आइडेंटिफाई करो तो हम लिख देते कि ये सोडियम है। अब 2p3 में आए हम 1s2, 2s2, इतना ही हुआ खाली, क्योंकि 2p आ गया उसके बाद। तो 2, 2, 4 और 3, 7 एटॉमिक नंबर की वैल्यू हो गई। 2 + 2 + 3, 7 आ गया। और इसको भरना होता तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब हम अगर एटॉमिक नंबर निकालें तो 2 + 2 + 6 + 2 + 5, 2 + 2 + 6
+2 +5, 2 2 4 6 10 2 12 5 17, ये आपका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आ गया। इस तरीके से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमको पीछे से लास्ट से दिया हुआ है तो हम उसको पहले से भी निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.23 का सेकंड पार्ट था। और 2.23 का अब आप देखिए थर्ड पार्ट, 2.23 का थर्ड पार्ट, विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं और हमको उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक ए ये हो गया, बी ये हो गया। ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी आती है कि नहीं आती है। अच्छा, AR 4s2 3d1, विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। इनमें से कौन से एटम को हम कॉन्फ़िगरेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, हमको पहली बात तो ये याद होनी चाहिए, हीनी अर्कर जीरन, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10, इसका 18, 36, 54 और 86। ये मैंने आपको तरीका अभी नहीं अगर सिखाया है तो मैं आपको सिखा दूंगा बहुत जल्द। अब आपको इसका निकालना है तो अभी क्या करना है हमको, हीलियम का 2 है तो यहाँ पर 2 रख दिया और इसका पहले हमने जानने की कोशिश करी एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 2 तो हीलियम हो गया, अब एक यहाँ से आ गया तो 2 + 1 हो गया 3। अब 3 है तो एटॉमिक नंबर तो हम एलिमेंट को 30 तक तो याद रखो ही ना, तो ये लिथियम हो गया हमारा आंसर। अभी नियॉन में है, नियॉन 10 होता है, पहले एटॉमिक नंबर पता करो। एटॉमिक नंबर हुआ 10 + 2 + 3, 10 2 12 3 15 अगर है तो एलिमेंट हो गया फास्फोरस। और अगर अब हम यहाँ पर आए, ये 18 हो गया और एटॉमिक नंबर हम पहले जाने तो 18 + 2 + 1 21 हो गया। और 21 जो होता है वो स्कैंडियम का होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके आप इसको कर सकते हो कि आपको अगर इस तरीके के लिखे हैं तो इनके एटॉमिक नंबर करके और जोड़ के आप निकाल सकते हो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपको इसको ध्यान से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2.25 तक हो गया था, अभी 2.26 पे आते हैं। 2.26 क्वेश्चन नंबर 2.26 क्वेश्चन जो है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स, देखिए एटम है और उसके पास 29 तो इलेक्ट्रॉन है और 35 जो है वो न्यूट्रॉन है। तो डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पहला आपको निकालना है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे और दूसरा हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट का हमको कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हमें निकालने हैं तो 29 में एक बार फिर से देखता हूँ कि क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया क्या। 29 इलेक्ट्रॉन 35 न्यूट्रॉन, रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 29 होंगे। एंड सेकेंड इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ये हमारा कॉपर है 29। और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया आप उसी को यूज़ करो। आर्गन 18 4s2 और 3d4s1 3d10, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है,
अब आई लिंक में आप जाके देखोगे तो आपको ये एक्सेप्शनल केसेस से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आप उसको पढ़िए अच्छे से, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आपने नहीं पढ़ा है। मैं आपको पढ़ा तो बराबर रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो मैं सपोर्ट पूरा कर रहा हूँ मैं आपको। अब आप देखिए एक्सेप्शनल केस अगर है इसका, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है, 2.26 था। अब हम आते हैं 2.27 में, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीसीज। 2.27 आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और वैल्यूज़ हमको दी हैं H2 प्लस, H2 और O2 प्लस, H2 प्लस, H2 और O2 प्लस। देखिए इसमें आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लिया H2 प्लस में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले आप H पे देखिए, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और 2H है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2H पे, और +1 लगा है तो 1 माइनस कर दो, तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 1 हुआ। और अगर H2 में निकालना होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें 2 हो जाते क्योंकि H2 में 2 होते हैं। अगर O2 प्लस में निकालना होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो O के पास होते हैं 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 कितना हुआ? 15। तो ये आपको इसमें निकालना था, इन स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब हम आते हैं अपने 2.28 पे। 2.28 पे अगर हम आते हैं तो एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n इक्वल टू 3। इसका फर्स्ट पार्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3 है। अब आपको पॉसिबल वैल्यूज़, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ L एंड ML आपको निकालना है। तो इसके लिए L की जो वैल्यू होगी, फॉर्मूला है 0 to n-1, 0 to 3-1, 0 to 2। ये चलना चाहिए मन में, ये आपका इतना चलना चाहिए मन में। आपको करना ऐसे चाहिए कि L इक्वल टू 0 to 3-1 या फिर 0 1 2, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और 0 to 2 का मतलब ही होता है 0 1 2। तो ये L की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमको वैल्यू निकालनी है इसमें ML की भी निकालनी है, तो थोड़ा इसको दूर दूर लिख लेते हैं क्योंकि ML की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी हमें ज़्यादा जगह चाहिए। अब हम ML की वैल्यू अगर निकालें तो 0 के लिए 0 आएगी, इसके लिए आएगी -1 2 +1, और इसीलिए 3 वैल्यू आएंगी -1 0 +1। और अगर इसकी हम बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी -2 से +2, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यू आएगी -2 -1 0 +1 एंड +2। मतलब ये सारी वैल्यू हमको लेके चलनी पड़ेंगी। हमको कहा है उसने n बराबर 3, n बराबर 3 का मतलब है कि तीसरा शेल, तीसरे शेल के लिए L की और ML की ऑल वैल्यू, सारी वैल्यूज़ आपको लिखनी थी, ठीक है। ये सब जो मैंने क्वेश्चंस में सेलेक्ट किए हैं, ये मैंने किए हैं जो थोड़े से सवाल मॉडर्न वाले हैं। ये मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन है, ये मॉडर्न थ्योरी के सवाल हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छी थ्योरी है ये। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम आते हैं इसी के 2.28 के सेकेंड पार्ट को देखिए आप ध्यान से। लिस्ट द क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल के लिए निकालना है सारी वैल्यू। चलिए n की वैल्यू हो गई हमारी 3, L की वैल्यू हो गई 2। अगर कोई हमें ऑर्बिटल या सबशेल दिया है तो हमें दो वैल्यू उसी को देख के मिल जाती, 1s है 2s है 2p है, दो वैल्यू हमको ऐसे ही देख के मिल जाती। n इक्वल टू 3 मिल गया, L इक्वल टू 2 मिल गया। अब हमको वो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि n इक्वल टू 3 है तो हम L इक्वल टू हम लगाएं 0 1 2, ठीक है। 0 1 2 लगेगा, 0 अगर लगेगा तो वो 3s के लिए होगा, 1 लगेगा तो वो 3p की बात हो रही है, और 2 लगेगा तो वो 3d की बात हो रही है। और यहाँ पर 3D है। अगर इस तरह से हमको करके SPDF को स्पेसिफाइड कर देंगे तो हमको उसमें करना सिर्फ इतना है कि हमें अपनी वैल्यू को L की एक ही वैल्यू को लेकर चलना है। अब L की अगर एक वैल्यू है तो ML की जो वैल्यू है फॉर्मूला है -L2 + L, -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2। एंड रिमेंबर दैट इसको +L से -L भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड बेटर टू कंसल्ट विद योर क्लास टीचर। नंबर उसको देने हैं
नोबेल प्राइज़ विनर वो हो जाएगा, न्यूटन वो हो जाएगा, आइंस्टाइन वो हो जाएगा, श्रोडिंगर वो हो जाएगा। आप उसको कुछ नहीं समझा पाओगे तो आपके पास तरीका ये है कि आप देखो, अपनी बुक में देखो, अपने सिलेबस में देखो। एनसीईआरटीज़ में तो माइनस से प्लस एल की तरफ लिखते हैं, वैसे आप प्लस एल से माइनस एल भी कभी भी लिख सकते हो। ये 5 वैल्यू हमारी आ गई। ये हमारा पार्ट नंबर 2 हो गया। अभी पार्ट नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल, कौन पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया था कि कौन पॉसिबल नहीं है, मैंने अभी आपको एक बना के दिखाया था। उसके लिए तरीका है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 6g 6h एंड सो ऑन। क्या पॉसिबल नहीं है? हमें किसी ने लिख के दे दिया 1p, हमने बोला 1p नहीं पॉसिबल है क्योंकि p की शुरुआत s से होती, सॉरी p की शुरुआत 2 से होती। और हमसे कहा गया कि 1p है, बोला नहीं है। बोला कि 3p है, बोला 3p भी नहीं है। बोला कि 2d है, बोला 2d नहीं है। तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि क्या चीज़ नहीं है। अब आप देखिए 1p जो है वो नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 2s पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, 3f पॉसिबल नहीं है। ऐसे आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, आप आराम से कर सकते हो। जो पॉसिबिलिटी है वो इनकी है। आपके पास में इस क्वेश्चन को करने के लिए ये हिंट होनी चाहिए, दिस हिंट यू शुड हैव। अभी ये आपका, अगर आपके पास में इसका डिटेल है, ये पॉसिबल है, ये सारे यस वाले हैं, सारे के सारे ये पॉसिबल है। ठीक है, ये थर्ड वाला हमारा पार्ट हो गया। अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 2.27 पे आते हैं। 2.27 में गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोग कर चुके हैं। 2.27 नहीं, 2.29 पे आते हैं। यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। हमको ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है, हमें ऑर्बिटल कौन सा है ये बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। n बराबर 1 है और l बराबर 0 है। बेहद सरल सवाल है ये। n बराबर 3 है और l बराबर 1 है, और इसके बाद n बराबर 4 है और l बराबर 2 है, और चौथा नंबर पे है n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 3। अब चलिए हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब अगर हमें इसके लिए निकालना है तो ये 1s होगा, क्योंकि हमको पता है कि l बराबर 0, l इक्वल 0 मीन्स s सबशेल, n3 l1 ये हो गया हमारा 3p। बड़े आराम से लिख सकते हो, 3 पहले लिख दिया और l बराबर 0, ये तुम्हारा देखो s। ये आपको इसके लिए ये याद होना चाहिए, l इक्वल टू, मैं बार बार लिखता हूँ इसीलिए क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि स्टूडेंट इसी में गलती करता है। ये एसपीडीएफ को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 2 3 एसपीडीएफ को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ना है, GHI 4 5 6 ऐसे करके आगे चलेगा। अच्छा, अब उसके बाद देखिए इसको करना है हमको, ये 4 हुआ और ये D हुआ, ये 4D हो गया हमारा, है ना। और n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 3 अगर हो गया तो ये हो गया हमारा 4f। ये हमारे 4 पार्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 2.29 के बाद अब हम 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं फिलहाल इस वीडियो के लिए, तो मैं उनको भी बता देता हूँ आपको फटाफट, और फिर बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक और वीडियो के साथ। इस चैप्टर के और बचे हुए क्वेश्चंस मैं ऐसे ही एक ही जैसे मिलते जुलते क्वेश्चंस का एक वीडियो बना के लाऊंगा। आप इसको करते चलिए, कोई दिक्कत होगी नहीं। किसी में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे क्लास में आके पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं आपको 2.30 कि एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है ये हमको बताना है, ठीक है ना। नॉट पॉसिबल, हमको सेट को ढूंढना है। इसकी एक टेक्निक होती है करने की। ये n है, ये l है, ये ml है और ये ms है। वैल्यू लिखता हूँ 0 0 0 प्लस हाफ, और दूसरा है 1 0 0 माइनस हाफ। तीसरा है, वेरी गुड क्वेश्चन, 1 1 0 प्लस हाफ। चौथा पार्ट 2 1 0 माइनस हाफ।
देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जब हमको 4 वैल्यूज़ दी होती हैं और ये उम्मीद रखी जाती है कि भैया इसमें कौन पॉसिबल है और कौन पॉसिबल नहीं, तो उसका करने का तरीका है कि वी हैव टू चेक इट वन बाय वन, एक एक करके हम इसको चेक करेंगे। देखिए कैसे, हम शुरुआत करेंगे n से। अब हमको पता है कि जो n की जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होती है। n इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस सेट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी ये मैं नॉट पॉसिबल में मैं लगाऊंगा क्रॉस और जो पॉसिबल होंगे उसमें मैं लगाऊंगा टिक। नॉट पॉसिबल में कट्टम, पॉसिबल में टिक। अब आप इस पे देखिए, इस पे ये एक 4 वैल्यू में कोई भी वैल्यू अगर नहीं पॉसिबल है तो उसको हम छोड़ देंगे सेट को, और हमको चेक 1 बाय 1 करना है। पहले पे आओ, फिर दूसरे पे आओ, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। अभी पहले पे आए n इक्वल टू 1 पे आए। n इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू होती है 0। l की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल सही है, 0 से आगे बढ़े। l इक्वल टू 0 के लिए m की वैल्यू क्या होती है, ml की वैल्यू, ml की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल सही। और फिर ms की वैल्यू किसी के लिए भी +½ हो सकती है या माइनस, 2 ही वैल्यू होती है, +½ या -½ अगर इस वाले कॉलम में कहीं पर भी +½ या -½ के अलावा कुछ दिखे वो सेट रिजेक्ट कर देना आपको। ये सेट हमारा पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए 1, अगर हमारा n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू होगा 0 to 0, मतलब 0, क्योंकि l इक्वल टू फॉर्मूला है 0 to n-1। तो ये 0 to 0 का मतलब कोई नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये 1 है, ये 0 है, सॉरी 1 है और ये 1 है, तो ये 1 की वजह से ये रिजेक्ट कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर हमें 2 पे आए, n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी। अगर n इक्वल टू 2 है तो l की जितनी भी वैल्यू हो उनके बारे में सोचिए। हमने सोचा 0 सोचा और 1 सोचा, 0 और 1 में एक वैल्यू मिल गई, मतलब ठीक है, अगले में बढ़ेंगे। अब l इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या है, -1 है, 0 है, +1 है, आ गए हम यहाँ पे 0, बिल्कुल सही, यानी ये सेट भी पॉसिबल है। तो कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या हमें मिला, सेट B is not possible। सेट B हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और देखो, हो तो मेरे स्टूडेंट, पढ़ते तो मेरे ही क्लास में हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो यार ऐसा मत करो, है ना, कोई पैसे तो लगते नहीं हैं। और इतनी कौन सी जगह तुम्हारी घेर लूँगा मैं वहाँ पे तुम्हारे मोबाइल के अंदर, जो तुमको दिक्कत होती है, तो मुझे भी सब्सक्राइब कर लो, पढ़ा रहूँगा कहीं एक किनारे, ठीक है। आप अपने साथियों को भी, जो पढ़ने वाले, जो बच्चों के मतलब की चीज़ है, उनको भी करवाओ कि वो भी सब्सक्राइब करें इसको, उनको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। इसमें 2 पार्ट और भी थे, अरे 2 पार्ट इसमें और भी थे। एक पार्ट है हमारा, ये अभी हमारा 2.30 चल रहा है, उसका ई पार्ट पे हम आ गए, तो ये 3 + ½ अब आप देखिए n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2 होती है, सीधी सीधी बात। अगर 0, 1, 2, 3 होती है तो ये कहाँ से टपक पड़ा, तीसरा, ये वाला 3, यानी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसको आप सीधे सीधे रिजेक्ट कर दो। f नंबर पे आते हैं, n = 3, l = 1, ml = 0, ms = +½ अब देखो इसमें, अब ये 3 है, अगर तो l की वैल्यू 0, 1, 2 में से कोई एक हो सकती है, 1 है, ठीक है। और अगर l = 1, मान लो l = 1, तो ml = -1, 0, +1 एक वैल्यू है, ठीक है। और अगर ml = 0 तो s की वैल्यू कुछ भी ms की हो सकती है, यानी ये सेट हमारा पॉसिबल है, ठीक है। फिलहाल तो सेट B ही पॉसिबल नहीं है। और अब हम लोग आते हैं आज के अपने इस वीडियो के आखिरी सवाल में, और ये हमारा है 2.31 क्वेश्चन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, यानी कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जिनके क्वांटम नंबर की वैल्यू ये फिक्स हो। n = 4। देखिए, ये मैं NCERT का आपको वीडियो दे रहा हूँ, अभी मैं आपको टफ, इतनी जल्दी आप लोग कर नहीं पाओगे,
मैं तो कर दूं काम, लेकिन आप लोग इतनी जल्दी पढ़ नहीं पाओगे। मैं जब क्लास में आप लोगों से पूछता हूं तो आप लोग इतना भी जवाब नहीं दे पाते हो। इसलिए पहले इतना काम करो, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो, परेशान मत हो ज़्यादा। हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें, हम कंपटीशन लेवल का भी पढ़ने लगे, हम फिटजी के भी नोट्स ले आए, हम आकाश के भी ले आए, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। मैं इतने साल से देख रहा हूँ, ऐसे कभी बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। आप अभी एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पे डूब जाओ पूरी तरह से। स्कूल का टेस्ट हो एनसीईआरटी से करो, क्यों? वो तैयार करो ना, 50-60% नंबर आ जाएंगे आपके। 11th में नंबर का कोई मतलब नहीं होता है। आप स्किल डेवलप करो, पावर डेवलप करो अपने अंदर। अच्छा, अब n = 4 हो गया और ms = -1 हो गया, हाफ हो गया। सोचते हैं n = 4 अगर होता है, n = 4 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n² रूल के मुताबिक, 2n² रूल होता है उसके मुताबिक 32 होते हैं, 32 होते हैं। मतलब कि चौथे शेल में n = 4, n = 4 KLMN, मतलब ये कौन सा शेल है? n शेल है। तो चौथे शेल में आपको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ 2n² 32 होते हैं। 32 में आधे होंगे क्लॉकवाइज स्पिन वाले और आधे होंगे एंटी क्लॉकवाइज वाले। मतलब आधों के लिए जो ms की वैल्यू है वो +½ होगी और आधों के लिए जो ms की वैल्यू है वो -½ होगी। बड़ा सिंपल सा है। अब आपको कह रहा है कि n = 4 भी हो और ms = -½ भी हो, तो n = 4 क्वांटम, एक किसी एटम के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन, 60 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 118, 118 तक इलेक्ट्रॉन हो सकती हैं। उनमें से वो ये कह रहा है कि जिन इलेक्ट्रॉनों के लिए n की वैल्यू 4 हो और ms की वैल्यू -½ उनका नंबर बताइए। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बेस्ट क्वेश्चन। ये आपका पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट हो गया। मैं दूसरे पार्ट पे आता हूँ। दूसरा पार्ट ये है n = 3 l = 0, n = 3 l = 0। अब आप देखिए n = 3 फिक्स कर दिया, l = 0, l = 0 का मतलब होता है s सबशेल हो गया, मतलब कि हमारे पास 3s हो गया। ये इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं। और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो 3s में होता है वो 2 होता है। अरे 3s में 2 होता है, 4s में 2 होता है, 5s, कोई भी s हो 2 होता है, कोई भी p हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, कोई भी d हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होता है और कोई भी f हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।